बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 36 एग का डुअल वोल्टेज मल्टी फंक्शन एग इंक्यूबेटर दिखाएंगे। ये उसका बॉक्स है, हम इसको अनबॉक्स करते हैं। देखिए हमने बॉक्स खोला और इसके अंदर से हमने मशीन इसकी बाहर निकाली। ये एग इंक्यूबेटर बाहर निकल आया। अब ये देखिए ये इंक्यूबेटर है, ये इसका टॉप है और इसके पीछे ये प्लास्टिक अटैच्ड है, ये हमने उतारा। ये बॉक्स है। उसके बाद ये इसके अंदर है, ये इसकी हैचिंग के लिए जाली है। उसके बाद ये देखिए इसके अंदर ये सामान है, इसकी वायर्स वगैरह, वाटर बॉटल और इसका यूज़र मैनुअल। और उसके बाद इसमें आपको ये रोलर्स नज़र आ रहे हैं। इस मशीन की जो सबसे ख़ास बात है, इसके अंदर जो रोलर्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, यानी कि इनका जो दरमियानी फासला है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक साइड पे इकट्ठे हुए हुए हैं। दरमियानी फासला है वो एडजस्ट कर सकते हैं आप, यानी कि अगर आप बड़ा अंडा लगाना चाहते हैं तो इस फासले को बढ़ा सकते हैं, छोटा अंडा लगाना चाहते हैं तो इसको कम कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसको मुर्गी के लिए एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये हमने रोलर्स को मुर्गी के अंडे के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, तो अब इसके अंदर 36 चिकन एग्स लग जाएंगे, 36 मुर्गी के अंडे। और इसी तरह अगर हम इसको बड़े अंडे के लिए एडजस्ट करना चाहते हो तो ये देखिए अब हमने इसको बड़े अंडे के लिए एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे आप बड़ी सहूलत से मोर का या टर्की का या कोई भी बड़ा अंडा लगा सकते हैं। और जिस तरह आपने पहली सी कंडीशन देखी थी, यहाँ पे आप छोटा बटेर वगैरह का या कोई दूसरा अंडा जो है छोटे परिंदे का, वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक बड़ी खास बात है इस मशीन की कि इसमें आप किसी भी साइज़ का अंडा बड़ी सहूलत के साथ रख के उसको टर्न कर सकते हैं। जब हमने इसके अंदर एग लगाने होते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हैचिंग की 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को हम कहते हैं सेटिंग टाइम और दूसरा होता है हैचिंग टाइम। मसलन अगर हमने मुर्गी का अंडा लगाना है तो मुर्गी के अंडे का टोटल हैच साइकिल है 21 दिन का। 21 दिन में से 18 दिन जो होते हैं वो उसका सेटिंग टाइम होता है और लास्ट 3 डेज जो होते हैं वो हैचिंग टाइम होते हैं। पहले 18 दिन में हमने अंडे को टर्न करना होता है और ह्यूमिडिटी को अराउंड 60% रखना होता है, और आखिरी 3 दिन में हमने टर्निंग बंद करके हमने जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसको बढ़ा देना होता है, उसको हम अराउंड 75 to 80% कर देते हैं, तो उसमें हमें बेहतरीन हैच मिल जाता है। तो इस मशीन में आपने चलाने के लिए करना क्या है कि देखिए ये इसकी टॉप है, तो आपने ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर बेसिकली टर्निंग के लिए कनेक्टर है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस मशीन के ये मोटर लगी हुई है और ये मोटर की तार है। तो बेसिकली इस तार को आपने कनेक्ट कर देना है छत में मौजूद कनेक्टर के साथ। ये हमने कनेक्टर लगा दिया और उसके बाद मशीन का टॉप हमने रख दिया। अब इस मशीन की ख़ास बात क्या है कि ये मशीन डुअल वोल्टेज है। डुअल वोल्टेज का मतलब ये है कि ये बिजली पर भी चलेगी, बैटरी पर भी चलेगी। अब अगर आप इसका फेस देखें तो देखिए यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं, एक बिजली के लिए, एक बैटरी के लिए। ये देखिए बिजली की तार जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे और जो बैटरी की तार है साथ ही अवेलेबल है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हम साइमल्टेनियसली इसको बिजली और बैटरी पे कनेक्ट कर देंगे, साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में। तो जिस वक्त बिजली अवेलेबल होगी ये बिजली पे चलेगी और जब बिजली चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी पर स्विच हो जाएगी और बिजली वापस आने पे ये फिर से बिजली पर चलने लगेगी। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये मशीन ऑन हो गई है। ऑन हो गई है तो आपको ये टेम्परेचर की वैल्यू नज़र आ रही है कि इस वक्त ये 26.23 से शुरू हुई है और जो ह्यूमिडिटी है वो 68% है। ये अलार्म इसलिए दे रही है कि सेट वैल्यू से ये वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है। अब ये माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो मशीन खामोश हो जाएगी। अब सेट वैल्यूज़ कैसे हैं, देखिए ये टेम्परेचर का बटन है, यहाँ से टेम्परेचर की सेटिंग होनी है। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो 37.8 लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि सेट वैल्यू फॉर टेम्परेचर इज 37.8। उसके बाद ये ह्यूमिडिटी का बटन है, इसको मैं प्रेस करूँ तो ये ह्यूमिडिटी की सेट वैल्यू आ गई 60। सेट वैल्यू फॉर ह्यूमिडिटी 60, प्लस माइनस से मैं वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये रीसेट का बटन है, इसको कुछ देर दबा के रखूँगा तो मशीन अपने डिफ़ॉल्ट पर रीसेट हो जाएगी। ये देखिए ये मोड का बटन है। मोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये इस वक्त कांस्टेंट टेम्परेचर के मोड पे ऑपरेट कर रही है। अगर मैं इस मोड के बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखूँ चंद सेकंड तो इसका मोड चेंज हो जाएगा, ये चिकन के मोड पे आ गई। अब मैंने इसको दोबारा प्रेस किया, ये डक के मोड पे आ गई। अब बतख का अंडा रख के आप इसको चला सकते हैं, उनके हैच साइकिल प्री प्रोग्राम्ड है। मैं इसको प्रेस करूँगा, ये गूस के ऊपर आ गई, यहाँ पे गूस का हैच साइकिल प्री प्रोग्राम्ड है। मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये पिजन पे आ गई, कबूतर का जो हैच साइकिल है वो प्री प्रोग्राम्ड है। और मैं फिर इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ गई। यहाँ पे देखिए AC 220 वोल्ट, इस वक्त ये 220 वोल्ट पे चल रही है, इसलिए ये लाइट जल रही है। जब ये बैटरी पर स्विच हो जाएगी तो ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ये लाइट जो है ये बता रही है कि हीटिंग इज़ ऑन।
ये लाइट बता रही है कि ये लाइट ह्यूमिडिटी के लिए होती है, यानी कि जिस वक्त आप समझें कि इसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये अलार्म की लाइट है और ये टर्निंग की लाइट है, यानी कि जिस वक्त रोलर्स टर्न करना शुरू कर देंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे एक ये बटन रह गया, ये कैंडलिंग लाइट है। इस मशीन के ऊपर ये कैंडलिंग लाइट लगी हुई है। अगर मैं इस बटन को प्रेस कर दूं तो आप ये देखिए ये लाइट ऑन हो गई। अब हम अंडे को यहाँ पे रख के अंडे को कैंडल करके देख सकते हैं कि क्या अंडे के अंदर चूजे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद देखिए हम इसकी मैनुअल टर्निंग भी देख सकते हैं। अगर हम इस प्लस के बटन को दबा दें तो ये मैनुअल टर्निंग, ये लाइट ऑन हो गई और ये रोलर्स ने टर्न करना शुरू कर दिया है।